Hello बच्चों, let's see the question. The question is answer to each of the following questions in a single digit integer ranging from 0 to 9. What is the maximum number of electrons in a F subshell that can have clockwise spin? क्वेश्चन में हमसे बोला है जो गिवन स्टेटमेंट है, जो गिवन क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें सिंगल डिजिट इंटीजर में करना है जिसकी रेंज होगी 0 से 9 के बीच में. क्वेश्चन है कि F सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज होगी. चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट states that no two electrons in the same atom can have identical values can have identical values for all four quantum numbers. For all four quantum numbers. देखिए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी सेम एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज होती हैं वो सेम नहीं हो सकती. अब वो सेम कब नहीं होगी? वो सेम तब नहीं होगी जब वहां पे m को हम डिफरेंट कर दें. ओके, इसका मतलब क्या है कि n और l तो सेम हो सकते हैं बट m सेम नहीं हो सकता. अब देखिए, हमसे यहाँ पे बोल रखा है उन्होंने f सब शेल के लिए. f सब शेल के लिए अगर हम l की वैल्यू देखें तो क्या आएगी? देखो, l की वैल्यूज होती है हमारे पास में 0 1 2 3. s p d f. f के लिए पूछा है तो कितनी आएगी? 3 आएगी. f के लिए l की वैल्यू 3 आ जाएगी. ओके, और अगर हमें ऑर्बिटल्स देखने होते हैं कि किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2l+1. अब देखो यहाँ पे 2 इंटू एल की वैल्यू 3 गिवन है, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7. मतलब f सब शेल में हमारे पास में 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं. क्लियर? तो देखो यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. क्लियर? अब यहाँ पे f सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 14. मैक्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 14 फिल हो सकते हैं इसमें. चलिए फिल करते हैं. तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. देखिए 1 2 3 4 5 6 7. ये 7 इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में आएंगे और बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं. ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन है +12 और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन है -12. ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है. क्लियर? अब अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम कर देंगे हम, मान लो अगर हमने दोनों की डायरेक्शन इस टाइप से कर दी, तो क्या होगा? इन दोनों का जो स्पिन हो जाएगा वो +12 हो जाएगा. और जब दोनों का +12 हो जाएगा तो इनकी जो क्वांटम नंबर है वो सेम आ जाएंगे और चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते हैं. इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, 7 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम है. 7 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है? सेम है और बाकी के 7 की सेम है. हमसे इन्होंने पूछा है कि क्लॉकवाइज स्पिन कितनों की होगी. देखो, हम दोनों को क्लॉकवाइज बोल सकते हैं. इन दोनों की डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है तो दोनों को क्लॉकवाइज ले सकते हैं, बट एक दूसरे को इनकी रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे. तो यहाँ पे क्लॉकवाइज कितनी हो जाएंगी? क्लॉकवाइज स्पिन हो जाएंगी यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स की. कितने इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स की. सो 7 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.